बढ़िया ट्रेड भी समझने की कोशिश करेंगे। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के खास मेहमान एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे। रूपक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। रूपक जी, किस तरह की पोजीशनिंग बन रही है वायदा में, जरा ये आप समझाइए विस्तार से कि क्या कुछ हो रहा है ऑप्शंस में, कहां पर आपको ज्यादा बिल्डअप दिखाई दे रहा है, और इंडेक्स को लेकर व्यू दीजिए कि अभी करना क्या चाहिए, क्या यहां से फर्दर आप फॉल देख रहे हैं? जी, थैंक यू अभिषेक जी, मुझे बुलाने के लिए। तो देखिए, डेफिनेटली हमें देखने को मिल रहा है कि कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है और पुट अनवाइंडिंग हो रहा है इनफैक्ट आज का दिन निफ्टी में और बाकी इंडाइसेस में भी। तो ओवरऑल मुझे जो 23,300 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है कॉल राइटिंग की हिसाब से, तो बहुत बढ़िया एक रेजिस्टेंस बन जाएगा 23,300। जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा, जिसका चांसेस मुझे कम लग रहा है, हायर एंड पे सेलिंग रहेगा और सेलिंग इंटेंसिफाइड होते रहेगा। 23,200 के नीचे सस्टेन किया तो सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड होगा और मार्केट टुवर्ड्स 23,000 तक जा सकता है। 23,000 की एक लेवल है जहां पे पुट राइटिंग सिग्निफिकेंट है। अगर नेक्स्ट 3-4-5-6 एक्सपायरी अगर ले लेते हैं वीकली और मंथली एक साथ मिला लेते हैं, तो पुट राइटिंग जबरदस्त है 23,000 पे। 23,000 का सपोर्ट इनिशियली रहेगा और ओवरऑल मार्केट उसके अंदर रह सकते हैं। 23,300, 23,000 टूटा तो सेलिंग प्रेशर और इंटेंसिफाइड हो सकता है। और ओवरऑल बात करें तो सेंसेक्स का एक्सपायरी है, हायर एंड पे लोअर एंड पे जो पुट बाइंग हो रहा है, और कॉल राइटर का भी सपोर्ट है पुट बायर्स को। तो मुझे लगता है सेंटिमेंट निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी ओवरऑल मार्केट में वीक ही रहेगा थ्रू आउट द डे, और पुट के साइड में मैं रहना चाहूंगा। हाँ, पुट के साइड में रहना चाहेंगे रूपक जी। रूपक जी कह रहे हैं कि 23,000 पर निफ्टी को अब यहाँ से सपोर्ट नजर आ रहा है, जो कि यहाँ से 250 अंक नीचे है। याद रखिए कि 22,950 तक तो निफ्टी गिरा ही था और वहां से रिकवर करके हमने देखा था कि 22,850 के लेवल को भी कल के सत्र में पार किया था। लेकिन फिर से कॉर्नर हो रहा मार्केट और जहां से चला उसी तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा। रूपक जी, जरा फटाफट बता दीजिए कि आपके ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं आज के लिए? फ्यूचर्स में कहां पर आप दांव लगाने की सलाह देंगे? आईटी, फाइनेंस, ये सारे स्टॉक में सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर है। लेकिन जहां पे सेलिंग चालू हुआ मेरे ख्याल से, जैसे कुछ स्टॉक है बीएससी, पहले फर्स्ट स्टॉक रहेगा बीएससी। तो बीएससी का मार्च फ्यूचर को सेल करके चलना होगा। अराउंड 2937 चल रहा है, उसके आसपास सेल करके चलना होगा। हायर एंड पे रेजिस्टेंस जो स्टॉप लॉस के तौर पे काम करेगा 2976, नीचे टारगेट रहेगा मेरा 2870 का। दूसरा कॉल रहेगा मेरा ग्लेनमार्क। इसमें भी सेलिंग प्रेशर खाली चालू हुआ तो इसमें सिग्निफिकेंट डाउन साइड आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा मार्केट है जहां पे छुपने की जगह नहीं मिलेगा बुल्स के लिए फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज। तो ग्लेनमार्क को सेल करके चलना होगा अराउंड 2131 मार्च फ्यूचर। स्टॉप लॉस रहेगा 2181 और नीचे टारगेट रहेगा मेरा 2040 का। ठीक है, 2181 के स्टॉप लॉस, 2040 के टारगेट ग्लेनमार्क के लिए। बीएससी के लिए 2870 रुपए का लक्ष्य आपके लिए होगा, 2976 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। तो ये दो शेयर हैं और दोनों के दोनों जो शेयर हैं वो मंदी वाले शेयर हैं। और बाजार का देखिए जो टेक्सचर है ना, तेजी करने में थोड़ा रिस्क है, और अगर आपको तेजी करनी भी हो तो उन सेक्टर्स में ही कीजिए जहां पर मतलब ना बाजार में बाउंस आने की संभावना ज्यादा है, जहां पर मतलब कोई ऑपरेशंस में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए युद्ध के चलते। आप दे दीजिए रूपक जी। हम देख रहे हैं कि श्रीराम फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस, ये क्रैक हो रहे हैं। क्या अपॉर्चुनिटी है? कैसे आप देख रहे हैं इस फॉल को? क्या करना चाहिए? अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। ऐड करते हुए स्टैगर्ड मैनर में ऐड करते हुए नीचे जाना चाहिए। बट मोस्टली अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो शॉर्ट टर्म में पेन दिख रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स मुझे और करेक्ट होते हुए दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए सेल ऑन राइज करना होगा। और कुछ स्टॉक तो जैसे बजाज फाइनेंस का चार्ट मैं देखता हूँ तो अभी भी सेल कर सकते हो, अपफ्रंट प्राइस में सेल कर सकते हो। नीचे मुझे लगता है और 5-6% काइंड ऑफ करेक्शन मुझे वेरी शॉर्ट टर्म में दिख रहा है। ठीक है, 5 से 6% की गिरावट अभी बजाज फाइनेंस में और देख रहे हैं रूपक जी। यहां से भी आप बिकॉली की रणनीति
अपना सकते हैं। चलिए काम ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। बाजार में हम देख रहे हैं कि कमजोरी है और हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस कमजोरी के बीच में भी कुछ ऐसे शेयर तलाशें जो आपको फायदा करा सकते हों। हालांकि आज तेजी के ट्रेड खोजना थोड़ा खतरों भरा है, लेकिन बाजार में अगर आप आते हैं तो थोड़े खतरे तो लेकर आते ही हैं। स्टॉप लॉस आपके लिए कह सकते हैं कि एक तरह से शील्ड की तरह होते हैं, ढाल की तरह होते हैं। उसका इस्तेमाल बाजार में आप जरूर कीजिएगा अगर आप तेजी का सौदा लेके जा रहे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन शेयरों की सूची जहां पर आज हो रही है ताजा खरीदारी। तो अगर हम ताजा खरीदारी की बात करें तो बहुत ही कम ऐसे शेयर हैं जहां पर आपको फ्रेश बाइंग आज के सत्र में दिखाई देगी। ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, कोल इंडिया, टाटा पावर, थोड़ा थोड़ा वेदांता, डीमार्ट, हल्की फुल्की बाइंग इन स्टॉक्स में आज के सत्र में आपको देखने के लिए मिलेगी। रूपक जी क्या लें? बड़ा ये कठिन सवाल आज के सत्र में है, क्योंकि ना कॉन्फिडेंस जब कम हो तो सवाल कठिन हो ही जाते हैं। क्या खरीदना है बताइए, आप इससे मदद कीजिए, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। आपने कुछ स्टॉक्स बताया, कोल इंडिया, ओएनजीसी, ये सब पिछले जो जो करेक्शन हुआ था ना रिसेंटली 3 दिन का रैली के पहले, तो उसमें भी कोल इंडिया, पीएफसी, फिर ओएनजीसी, ये सब स्टॉक्स चले थे, एनटीपीसी चले थे। इसी स्टॉक्स में ही ध्यान रखना होगा। इवन आप अगर देखोगे सीपीएसई इंडेक्स में खास कुछ करेक्शन हुआ नहीं पिछले 8-10 दिन, पिछले 1 महीना में, तो थोड़ा बहुत कंफर्ट उस जोन में है। इवन जो फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स जो सपोर्ट दे रहा था उसमें भी करेक्शन आया, तो अभी भी मुझे लगता है सीपीएसई स्टॉक्स में ही थोड़ा बहुत पैसा सेफ रह सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा रूपक जी, एक ना खबर आई है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर कि ओला इलेक्ट्रिक ने नवरात्रि महोत्सव लॉन्च किया है और ओला इनसाइडर अपग्रेड प्रोग्राम का देश भर में विस्तार किया है। ओला बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर, हालांकि एफएनओ का पार्ट नहीं है, फिर भी आपसे मैं व्यू ले लेता हूं। 3.5% की आज भी गिरावट ओला के शेयर में हम देख रहे हैं। ओला को लेकर आप कैसे गाइड करते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि छप तो बहुत नीचे आ गया है, क्या पता यहां से चल जाए, पैसे बन जाए, लेकिन फंडामेंटल्स भी खराब हैं और हम देख रहे हैं कि कन्विक्शन का भी पूरी तरह से अभाव है। 24 रुपए का शेयर। जी, मुझे लगता है कि एक बार कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है। इस लेवल पे एक सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ, डेफिनेटली ये बात आपने सही बोला कि करेक्शन का कोई लिमिट नहीं होता है कि मतलब करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है। बहुत बड़ा करेक्शन हो गया, उसके बाद और बहुत बड़ा करेक्शन हो सकता है। बट अगर 22-40 का एक स्टॉप लॉस डाले और यहाँ से बाई करे, तो एक चांसेस है कि ऊपर में 29 तक जा सकता है। तो ₹2.5 का एक्चुअली एक रिस्क रहेगा। अपसाइड में मुझे लगता है ₹5 तक मिल सकता है। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर ये व्यू। चलिए बात करते हैं उन शेयरों की जहां पर आज हो रही है ताजा बिकवाली। तो फ्रेश अगर हम सेलिंग की बात करें तो आप देखेंगे कि आज तो मतलब ऐसे तमाम शेयर हैं जहां पर आपको गिरावट 4%, 5%, 6% की नजर आएगी। एचपीसीएल 4.5% नीचे, एचडीएफसी बैंक 4% नीचे। यहां से तो कतई एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पर ये गिरावट ना थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रा बाइंग के मौके दे रही है। मैं उस कैटेगरी में कुछ शेयर आपके सामने रख रहा हूं। रूपक जी जरा बताइए कि कॉन्ट्रा जाना हो तो एक रिस्क लेकर टाइट स्टॉप लॉस लगाकर कहां पर आप ट्रेड करने की सलाह देंगे? वोल्टास, इटर्नल, एचडीएफसी बैंक और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि डिक्सन। आप बताइए कॉन्ट्रा बेट कहां लेना है, कहां पर बाइंग करनी है इस गिरावट में? जी, एक रिस्क लिया जा सकता है वोल्टास में, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वीकली चार्ट पे 50 हफ्ता का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास ही चल रहा है। तो मैं यहाँ से ₹10 का स्टॉप लॉस रखूंगा, 1347 का स्टॉप लॉस रखूंगा और बाई करूंगा यहाँ पे। हायर एंड पे मुझे लगता है कि 1430 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो ₹10-12 का रिस्क रहेगा यहाँ से, और हायर एंड पे अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकता है।
ठीक है, वोल्टास में आप बाइंग कर सकते हैं। चलिए रूपक जी का ये व्यू देखिए, क्या है ना कि हम थोड़ा सा ना स्टॉक्स कम पूछ रहे हैं, पूछने में थोड़ा भय भी लगता है क्योंकि बाजार में ऐसा है कि अब मिडिल ईस्ट से क्या और बुरी खबर आ जाए हमें पता नहीं। कई बार क्या होता है ना कि हम लेवल्स डिस्कस करते हैं, लेकिन लेवल डिस्कस करते वक्त होता यह है कि हम बाजार में उस परिस्थिति उस दिन के हिसाब से बातचीत कर रहे होते हैं, आगे की परिस्थितियों को हम डिस्काउंट नहीं कर रहे होते हैं। अब सिचुएशन ऐसी है मिडिल ईस्ट में कि अब तेल गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान और इजराइल निशाना बना रहे हैं और मिडिल ईस्ट के बाकी देशों में भी देखने की इस युद्ध की आग भड़की हुई है। उन तमाम देश जहां पर अमेरिका को असिस्टेंस मिल सकती है उनको ईरान टारगेट कर रहा है। तो ये अभी इवॉल्विंग सिचुएशन है। जो भी लीजिए बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस के साथ और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हुए लीजिए। लंबी अवधि की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एचडीएफसी हो गया, एलएनटी हो गया, तमाम शेयर ऐसे हैं, लेकिन ट्रेडर्स के लिए थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। चलिए काम करते हैं, इस शो को फिलहाल यहीं पर रैप करेंगे। रूपक जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपने व्यूज हमसे शेयर करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बिल्कुल आपके लिए 1 घंटा आप अपने सवाल हमसे पूछेगा योर स्टॉक्स में, हमारे एक्सपर्ट्स आपको जवाब देंगे। आपके पोर्टफोलियो के शेयरों को लेकर, बाजार को लेकर, कोई शेयर आप लेना चाहते हैं तो उनको लेकर बेहिचक हमारे सभी माध्यम से आप सवाल पूछे। सवाल पूछने का तरीका आपके सामने है, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर 9167329108 और @ETNow स्वदेश फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर, इस पर आप जाकर अपने सवाल हमसे शेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।